40 साल के नौजवान हैं और इनके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये आ रहा है कि क्या ये शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं। जब भी हम शेयर मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले सबसे सुखद जो ग्रह कहा गया है शेयर मार्केट का, जिसके अधीन होता है पूरा शेयर मार्केट, वो शनि महाराज। तो शनि महाराज पे देखिए, ये है शनि महाराज का पर्वत और इस प्रकार यहाँ पर एक रेखा बनी हुई है। और जब भी खड़ी रेखा बनी होती है तो यही हमारी लक लाइन होती है। लक लाइन यहाँ से भी निकलती है इस प्रकार, लेकिन अगर शनि के पर्वत पर एक खड़ी लाइन है तो हम इसे ही उत्तम भाग्य रेखा मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस लाइन में भी आइलैंड बन गया है, तो यहाँ पर चीज़ों की जो योग बन रहे हैं, योग में कमी हो रही है। तो अभी शेयर मार्केट में नहीं कूदना है, क्योंकि यहाँ पे शनि का पर्वत गड़बड़ हो गया है। शनि के पर्वत पर जब भी खड़ी लाइन होती है, इनका एक सवाल और था कि रिटायरमेंट के बाद जीवन कैसा होगा। तो शनि पर्वत पर अगर एक खड़ी लाइन भी बनी है, एक से ज़्यादा बनी है, तो ये रिटायरमेंट के बाद कभी भी धन को सूखने नहीं देती है। ऐसे लोगों का जीवन बहुत बहुत अच्छा जाता है। अब देखिए, शनि पर्वत पर ये जो लाइन है और इस प्रकार आइलैंड भी बन गया है। यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है वो इस तरफ आ रही है और शनि पर्वत पर आकर एंड हो रही है। अगर जब भी हार्ट लाइन इस प्रकार एंड होती है शनि पर्वत पर, तो व्यक्ति मनी माइंडेड हो जाता है और वो पैसे के बारे में ही सोचता रहता है। पैसे के बारे में सोचना और पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये प्रकृति खुद ही देती है, प्रकृति प्रदत्त होता है ऐसा भाव कि जब भी अगर शनि पर्वत पर खड़ी लाइन बनी है तो आपका धन आता रहेगा। तो यहाँ पे इनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अब इस प्रकार की ये जो वक्री लाइन है और जो हार्ट लाइन यहाँ तक आ गई है, हार्ट लाइन पे अगर वक्री लाइन चढ़ जाती है, जैसे यहाँ पर चढ़ गई है, ये इनकी हार्ट लाइन है और ये वक्री लाइन है, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन ये दुखदाई होता है और शेयर मार्केट में नहीं कूदना है। अगर आप इस प्रकार के शनि पर्वत पर लेकर और शेयर मार्केट में कूदेंगे तो लॉस होना पक्का हो गया। तो अगर ये पहला सवाल का जवाब है, और आपका जो दूसरा सवाल है रिटायरमेंट का, तो शनि पर्वत पर खड़ी लाइन रिटायरमेंट को बहुत अच्छा बनाती है। अब देखिए, इस हाथ के अंदर जो गुरु का पर्वत है, ये है गुरु का पर्वत, बहुत छोटे क्षेत्र में बना हुआ है। और गुरु का पर्वत इस प्रकार, ये जो लाइन दिख रही है ग्रोथ लाइन है इनकी। मैं थोड़ा सा इसको फोकस करता हूँ। देखिए, ये इनकी ग्रोथ लाइन है और इनको जब स्पीड तेज चाहिए है जीवन के अंदर, तो ये ग्रोथ लाइन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मंगल के पर्वत से जब इस प्रकार राहु की रेखाएं निकलती हैं और जो हमारी ग्रोथ लाइन को काटती है, तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है। तो मंगल पर्वत से ऊपर की तरफ से जो लाइन निकलती है वो हमारे गुरु पर्वत को नुकसान करती है और अल्टीमेटली शनि पर्वत को भी नुकसान करती है। इनका जो गुरु का पर्वत है वो देखिए, एक तरीके से पूरा शिफ्ट हो गया है नीचे की तरफ, यहाँ आ गया है। होना इनको केंद्रित भाव से यहाँ चाहिए। जब भी ये इस प्रकार देखेगा और राहु की तरफ देखता है, तो ये गुरु चांडाल और काल्प सर्प जैसे दोषों को जन्म देता है। गुरु का पर्वत जब भी बहुत ज़्यादा डिसलोकेट हो जाता है, तो एक अच्छे ज्योतिष को और एक जातक को सबसे पहले अपना सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों देखना चाहिए। क्योंकि जब भी काल्प सर्प दोष लगेगा और इस प्रकार गुरु का नीचे डिसलोकेशन हो जाएगा, तो देखिए, ये इनका एक सवाल और भी है कि हमको स्पीडली सक्सेस नहीं मिलती है। मान सम्मान जो मिलना चाहिए, जो इनका जीवन के अंदर ड्यू है, वो इनके पास में नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, सूर्य रेखा इस प्रकार बनी और अब ये वीक पड़ गई है। यहाँ से देखिए, ये राहु की रेखा है जो सूर्य पर्वत को गड़बड़ कर दिया है। काल्प सर्प दोष जब भी लगता है तो इस प्रकार का देखिए, ये यहाँ पे इस त्वचा के ऊपर इस प्रकार का पैटर्न, गोल गोल पैटर्न बनने लगता है। तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को काल्प सर्प दोष लगा है। सूर्य और चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ देखिए, ये है इनका चंद्रमा। तो क्या चंद्रमा अच्छा दिख रहा है? तो चंद्रमा का अभी भी शेप नहीं बिगड़ा है। इस प्रकार की लाइन अगर चंद्रमा पे है तो
यात्रा भी करेंगे, यात्रा से इनको धन भी मिलेगा, दूरस्थ स्थानों से लाभ भी दिलाएंगे। तो चंद्रमा के ऊपर की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पे क्रॉस है, और इस क्रॉस से ही ये निकली है इनकी भाग्य रेखा, और बीच में जाके यहाँ पे ख़त्म हो गई है। लेकिन भाग्य रेखा चंद्रमा पर्वत से निकलती है और मध्य हथेली में ख़त्म हो जाती है। जीवन में मध्य आयु में आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे। अपर चंद्रमा से जब इस प्रकार लाइन निकलती है और सूर्य पर्वत को टच करती है, इंद्रियां हमारी शक्तिशाली हो जाती हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का जब भी कंजंक्शन होता है, जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंद्रियों की शक्ति, हमारे सोचने समझने की शक्ति, इन सब में इजाफा होता है। लेकिन ये लाइन भी वीक है, मैं इस लाइन को स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच वाले क्षेत्र में ये लाइन कमज़ोर हो जा रही है। तो प्रकृति ने बहुत सारी सौगातें इनके लिए तैयार कर रखी हैं, बस इनको क्या है, लेना आना चाहिए। बुध का पर्वत देखिए दब गया है, जब भी इस प्रकार चपटा होगा, हालांकि ये जो खड़ी लाइनें हैं ये व्यक्ति को बहुत अच्छा भाव देती हैं। यहाँ पर देखिए, तो इसलिए काल्प सर्प दोष में क्या होता है कि एक एक करके सारे जो हमारे ग्रह हैं, प्लैनेट है, वो एक एक करके गड़बड़ होने लगते हैं। बुध पर्वत पे क्रॉस आना, इनकी विवाह का रेखा का कमज़ोर हो जाना, देखिए यहाँ पे रेखा ही नज़र नहीं आ रही है, बहुत कमज़ोर रेखा है। इनका एक सवाल और भी है कि इनकी जो सेक्स लाइफ है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक ये बुध का पर्वत मजबूत नहीं होगा, क्योंकि बुध ही हमारे बेडरूम है, बुध ही हमारी नींद है, बुध ही लगन है, बुध ही शगुन है, और क्रॉस बन जाना तो ये बहुत सारा एक साथ में बहुत सारी चीज़ों में ये नेगेटिविटी देने लगता है। जो सबसे अच्छा इनके हाथ में मुझे दिख रहा है वो है इनकी माइंड लाइन। माइंड लाइन जब भी इस प्रकार देखिए गुरु के पर्वत से निकली है, बिल्कुल सीधी रेखा है, लगातार अध्ययन करना है, जीवन भर अध्ययन करना है। अपने मन की शक्ति से ऐसे लोग धन को कमा लेते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी होश संभालते हैं और अपनी धारा जो है जीवन की उसे उठा लेते हैं, बहुत जल्दी कामकाज करने लगते हैं। ऐसे लोग सुनते सबकी हैं। जब भी माइंड लाइन गुरु के पर्वत से निकलेगी, अपने मन की करने वाले लोग होते हैं, अपने मन का डिसीजन मानने वाले लोग होते हैं, सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। तो यहाँ पर जो और देखिए यहाँ पे बाइफरकेट भी हो रही है लाइन, तो पब्लिकेशन से पैसा, इसलिए मैंने बोला अगर माइंड लाइन बाइफरकेट हो जा रही है तो आपको जीवन भर पढ़ाई करना है, अध्ययन करते रहना है, क्योंकि आपको ऐसे मौके मिलते रहेंगे। बाइफरकेट हो जाती है लाइन तो आप अपने विचारों से भी धन कमा सकते हैं, पब्लिकेशन से पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर माइंड लाइन जो है बहुत सारा यहाँ पे हमें योग देती है कि हम अच्छी चीज़ों का सृजन करें, निर्मित करें। तो माइंड लाइन इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब ये जो लक लाइन है और इस क्रॉस के कारण ये बीच रास्ते में ख़त्म हो गई है, जबकि इनकी जो लक लाइन है ये गुरु पर्वत को देख रही है। गुरु पर्वत और चंद्र पर्वत से इस प्रकार अगर जुड़ी हुई भाग्य रेखा है तो ये बहुत बढ़िया प्रभाव देती है। तो ये रेखा तो दे रही थी, लेकिन हुआ है क्या कि जब यहाँ पे गुरु इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं तो ये रेखा का चलना आगे तक बंद हो गया है। अब समझिए ये जो रेखाएं हैं ये आप देख रहे हैं, ये राहु क्षेत्र से निकली हुई भाग्य की रेखा है जो शनि पर्वत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यंग एज में 27 साल, 30 साल, 32 साल इसमें इन्होंने अच्छा धन कमाया होगा, क्योंकि ये झटके का धन देती है ऐसी रेखा। बहुत शुभ रेखाएं हैं ये रेखाएं। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, ये रेखाएं इन रेखाओं से ना कट जाएं, ये रेखा इन रेखाओं से ना कट जाएं, क्योंकि ये राहु की रेखाएं हैं जो मंगल पर्वत से निकल रही हैं। मंगल इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बता रहे हैं, तो यही हमारे भाग्य को नुकसान करती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा यदि एक भी बनी है तो व्यक्ति को कुल दीपक बना देती है, व्यक्ति अपने पूरे कुल का खर्चा उठा लेता है, झटके का धन उसे मिलता है। तो ये बहुत अच्छी रेखाएं हैं जो राहु पर्वत से ऊपर जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो मंगल का पर्वत है इस प्रकार देखिए, ये इनकी मार्स लाइन बनी हुई है और ऊपर जाके टच होती है जीवन रेखा पर, अंगारक दोष का निर्माण करती है। अंदर भी आइलैंड बन गए हैं। मंगल पे सबसे पहले काम करना चाहिए। बहुत सारी रेखाएँ हैं यहाँ से जो निकल रही हैं, और जितनी ज़्यादा रेखाएँ यहाँ से निकलती हैं तो हर रेखाओं का हमें हिसाब किताब करना पड़ता है।
40 साल के बाद जाकर देखिए इनकी लाइन स्मूथ हो जा रही है, इस प्रकार ये रेखा आगे जा रही है। 40 साल के बाद में इनके जीवन में बहुत अच्छा समय आ जाएगा। जब भी हमारी जीवन की रेखा जिस तरफ ज़्यादा कर्व लेती है वो हमारा गोल्डन पीरियड हो जाता है। तो इनकी 40 और 42 के बाद में इनका जीवन बहुत अच्छे होने वाला है। जब भी जीवन की रेखा केतु पर्वत की तरफ जाती है, ये केतु का पर्वत है, तो हमको मोक्ष की गारंटी भी ये देते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पे 2 पैटर्न बने हुए हैं। एक तो इस प्रकार का पैटर्न बना हुआ है जो केतु पर्वत पर जा रहा है, और एक पैटर्न इस तरफ से भी बन गया है जो देखिए अंदर की तरफ आ रहा है। और जब ये अंदर की तरफ लाइन आती है तो इस प्रकार का आइलैंड भी बना लेती है। तो इनकी जो सेक्स लाइफ है यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। एक तो अंदर की तरफ से ट्रेंड बनाने का बेसिक मतलब होता है कि शुक्र का पर्वत छोटा हो गया। जब भी अंदर की तरफ से ट्रेंड बनाएगी तो आप भले कुंडली में देख लीजिए जाके हॉरोस्कोप में कि अंदर कि इसमें शुक्र की डिग्री जरूर कम मिलेगी। और शुक्र पर्वत जब भी इस प्रकार का इनवर्ट ट्रेंड बनाएगा और यहाँ आइलैंड बनाएगा तो हमारी सेक्स लाइफ भी प्रभावित हो जाती है। जबकि यहाँ अवसर बहुत अच्छे हैं इनके जीवन में तरक्की करने के, ये सिर्फ चीज़ें दिखा रही हैं माफ़ कीजिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो खड़ी लाइनों से भी ज़्यादा आप देखेंगे कि जो वर्टिकल लाइनें बहुत सारी हैं, तो ये खड़ी लाइनें ज़्यादा होनी चाहिए और जो आड़ी लाइनें हैं वो कम होना चाहिए। लेकिन इस हाथ में क्या हो रहा है, वीनस की तो सबसे ज़्यादा रेमेडी इन्हें करना है, और मैं इन्हें एक बहुत ही सर्वोत्तम रेमेडी दूंगा जिससे वीनस का पर्वत तुरंत मजबूत हो जाएगा। वीनस के पर्वत के ऊपर देखिए ये संतानों का क्षेत्र है, यहाँ पे संतानें भी दिख रही हैं। यहाँ पर इनकी एक संतान है और देखिए एक संतान और दिख रही है। ये वाला जो क्षेत्र होता है ये हमारी सेक्स लाइफ का भी होता है। ये इलाका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पर तो चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं, यहाँ अच्छा भाव मिल रहा है, लेकिन भाव यहाँ पे कम हो रहा है। अब देखिए पहला मणिबंध हमारे व्यक्तित्व को बताता है, शानदार व्यक्तित्व रहने वाला है। सूर्य को अच्छा करिए, चंद्र को अच्छा करिए, शक्तिशाली कीजिए, क्योंकि सूर्य और चंद्र जब अच्छे होते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व है वो निखर के आता है। प्लस ऐसे व्यक्तियों के जो माँ बाप है उनका प्रभाव भी बढ़ता है, वो भी सुख की ओर इंगित होते हैं। दूसरा मणिबंध करियर और धन को दिखाता है, ये भी अच्छा बना है। आरंभिक जीवन में इनको संघर्ष दे रहा है ये करियर और धन, लेकिन अभी तो आरंभिक जीवन इनका निकल गया है। तीसरा मणिबंध दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखिए तीसरा मणिबंध ही हमारी फैमिली लाइफ को दिखाता है, तीसरा मणिबंध ही हमारी सेक्स लाइफ है। तीसरे मणिबंध का कनेक्शन बुध के पर्वत से और विवाह की रेखा से बहुत क्लोज होता है, इसीलिए तीसरा मणिबंध गायब हो जाने के कारण ये पर्वत भी दब गया है और यहाँ पर लाइन भी समाप्त हो गई है। तो इनको काल्पसर्प दोष का जो इन्होंने निराकरण करना है या करा लिया है उस पर मैं इनसे चर्चा करूँगा। और यहाँ पर मंगल पे रेमेडी करना चाहिए ताकि हमें राहु की जो रेखाएं हैं उससे हमें निजात मिले, और वीनस की रेमेडी लंबी चलेगी तो इससे इनके जीवन में सुख और सफलता और सेक्स लाइफ ये सब मजबूत हो जाएगी। श्री गणेश करें, पामला को सब्सक्राइब करें।